क्या क्या आ रहा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई मैंने करंट, जो वायर में करंट चलेगा, और ए क्या चीज है, किसी वायर से इसका राइट एंगल के ऊपर एक डिस्टेंस है ए, इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आगे साइन 5 और साइन 5 2, बस इतना ही करना है आपने। ये सर्कुलर वायर है, इस बार ये एक सर्कुलर वायर है। सर्कुलर वायर में दो पॉइंट मान लो, एक सी पॉइंट मान लिया मैंने, यहाँ पर एक डी पॉइंट मान लिया। सी पे मान लिया मैंने स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल नाम है इसका, डी पे मान लिया मैंने डीएल डैश। करंट इसमें पास कर रही है आई, ये देखो करंट आई पास कर रही है इस क्वाइल से ना, इस क्वाइल से पी पॉइंट पे जो कि एक्स डिस्टेंस दूर है, हमने निकाल लिया मैग्नेटिक फील्ड। पी पॉइंट पे क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है पी पॉइंट के ऊपर। और इस क्वाइल का जो सेंटर है उसका सेंटर है ओ, और इसका रेडियस कितना है ए। क्वाइल का करंट पास कर इसमें आई, ये इसमें करंट पास कर रही है, ऐसी ही है। आगे देखो, ये मैंने मान रखा है डीएल, डीएल से लेकर के पी पॉइंट पास डिस्टेंस है, पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो क्या मान रखा है हमने, आर मान रखा है, ऐसी ही है। यहां पर लगा दो बायोट-सावर्ट लॉ, तो लिखो डी बी इज इक्वल टू बायोट-सावर्ट लॉ, तो लास्ट लेक्चर में नहीं थी ना, ये लिखियो बायोट-सावर्ट लॉ, ये लगाना है, ये मैंने रूल लगाना है इसके ऊपर, बायोट-सावर्ट लॉ। हाँ क्या रूल था ये, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, आगे साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे ही है ना, साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहां देखो थीटा कितना बेटे, इधर देखो ये एक 3D व्यू चल रहा है इसका रिंग का, उस रिंग के ऊपर डीएल जो तुम देख रहे हो ना, जो उसका एंगल है वो एंगल 90 पड़ेगा। वो यहां पर मैं इसको ऐसे शो नहीं कर सकता, मैंने यहां पर इसलिए दिखाया नहीं है। दोबारा बोल लेता हूं, कोई रिंग है, उस रिंग से एक पॉइंट जा रहा है आर, मान लो रिंग चल रही है डीएल, इसका ये रिंग क्या क्या है, ये डीएल, ये डीएल है और ये इसका आर है, तो डीएल और आर में कितना एंगल बनेगा 90। वो यहां पर शो नहीं होगा बेटे, आपको लिखना पड़ेगा यहां पर एंगल 90। ये देख, ये डायग्राम है 3D में इसका, ये है डीएल इसका, ये पूरी रिंग है, इस पूरी रिंग में ये डीएल है इसका, और डीएल से ये लाइन जा रही है यहां पर आर, तो डीएल को ना तुम ऐसे बोलोगे, ये डीएल है मान लो, और ये आर है इसका, ये डीएल और ये आर है, ये देखो। तो अब देखो ध्यान से, इसका और इसका एंगल, ये कितना एंगल है यहां पर, ये बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो तुम्हें इसको 3D व्यू में देखना है इसको, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90, मैंने एंगल क्या बोला है साइन 90, साइन 90 वैल्यू कितनी होती है 1, यहाँ रख दो 1, ये आ गया डी बी, ये लिख लो। इधर देखो एक ट्रायंगल देखो ध्यान से ओपीसी, ये यहाँ पर 90 पे बन रही है, ओपीसी ट्रायंगल में जाओ, ओपीसी ट्रायंगल में जाकर लगाना पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यहां से एच निकाल दो, एच इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, एच की वैल्यू कितनी है आर, तो आर आ जाएगा अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये लिख लो। करना डीबी इनपुट, कितना आंसर आएगा, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन में कितना है आर स्क्वायर, इसका रूट कर देना एक्स स्क्वायर प्लस, ये लिख लो, ये डीबी की वैल्यू है। ये चल रहा है आर, सामने रिंग, करंट घूम रही है इस तरीके से, करंट घूम रही है क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ लिखा भी हुआ मैंने, करंट घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ देखो इसमें रिंग में करंट ऐसे घूम रही है, उस रिंग में ये आर दिख रहा है मेरे को, इसका रूल सुनो क्या रहेगा, हम लेके जाएंगे अपना राइट हैंड, राइट हैंड जाएगा इसकी तरफ, लाइन की तरफ, राइट हैंड गया आर की तरफ, फिंगर घुमानी हमने करंट की तरफ। अगर इस रिंग में करंट ऐसे घूम रही है तो जो यहाँ पर डीएल होगा उसकी डायरेक्शन इस तरफ आएगी, तो जो राइट हैंड रूल लग गया वो ये लग गया, फिर ये लग गया, थंब ऐसे आएगा,
तो ये दिखा रखा मैंने डीबी यहाँ पे। अब आप एक काम कर दो, डीबी मैंने दिखा दिया, अब दिखा दो डीबी डैश। इसके लिए दिखाना हमने, मतलब करना क्या हमने, इस रिंग में सिमेट्री ले लो, रिंग में लेनी है सिमेट्री। भाई एक पॉइंट यहां मान रखा सी, एक पॉइंट मान लो तुम यहां पर डी, तो डी के लिए भी वही कुछ सारा कुछ होगा जैसे मैंने यहां पर किया है। तुम लिख दो सेम एज अबव और लिख दो डीबी डैश कितना आएगा, ये करना है 4 पाई आई डी एल डैश लिख दूं क्योंकि वहां पर डी एल डैश लिखा हुआ है, और अपॉन में क्या आएगा, ये लो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बेटे, तो ये डीबी डैश हो गया। सही है। और डीबी डैश की डायरेक्शन भी मैंने यहां दिखा रखी है बोर्ड पे, देखो ध्यान से। सही है। अब एक बार यहां देखो ध्यान से, रहा ये एंगल फाई था तो ये एंगल फाई बना, तो मैं यहां पर करूंगा डीबी को रिजोल्व। जब डीबी रिजोल्व करेंगे तो बनेंगे दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट एंगल के साथ जिसका नाम आएगा कोस, और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर जिसका नाम आएगा साइन। तो इस डीबी को मैंने लिख दिया डीबी कोस, एक लिख दिया डीबी साइन। ऐसे यहां देखो ये डीबी डैश है, इसका एंगल देखो ध्यान से, ये रहा फाई, एंगल सेम रहेंगे ना, तो जो एंगल के साथ है उसको मैंने क्या लिख दिया कोस, और जो इधर चला गया उसको क्या लिख दिया मैंने साइन। ये मैंने कर दिया रिजोल्व। अब रिजोल्व करने के बाद बताओ जो डीबी और डीबी डैश हैं ये इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड बराबर हैं दोनों, ये दोनों कैसे हैं, बराबर हैं, क्योंकि देखो ध्यान से कोई फर्क नहीं है, जितना डीएल है उतना डीएल डैश है, तो इस आंसर में कोई फर्क नहीं है। ये मैंने कर दिया इनके कंपोनेंट, तो ध्यान से देखो इसमें दो कंपोनेंट डीबी कोस और डीबी डैश कोस फाई, दोनों कैसे हैं, इक्वल एंड अपोजिट है, इक्वल एंड, तो दोनों क्या कर रहे हैं दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जो बच गया वो हम ऐड कर देंगे, तो मेरा आंसर में सब ये दोनों बचेंगे, ये दोनों के कैंसिल आउट। ये बात क्लियर होगी। अब अगली बात सुनो ध्यान से और, यार ये पूरी रिंग है, इस पूरी रिंग में ना एक डीएल ये रहा, एक डीएल डैश ये रहा, ऊपर देख, एक डीएल ये रहा, एक डीएल डैश ये रहा, एक डीएल ये आएगा, एक डीएल डैश ये आएगा, मतलब इस रिंग में तो बहुत सारे डीएल हैं और बहुत सारे डीएल डैश हैं। उन सब का जब तुम रिजोल्व करोगे तो कोस तो होगा कैंसिल, साइन सब का प्लस हो जाएगा। प्लस करने का तरीका मैं कर दूंगा इंटीग्रेशन, ठीक है। लिखो ध्यान से भाग्य आप लोग, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड will given by, total magnetic field will given by, तो ये लिख लो बेटे, ये मैंने साइन कौन सा लगा दिया इंटीग्रेशन का, टोटल फील्ड निकाल रहा हूं ना। अब वैल्यू पुट करो, डीबी की वैल्यू कितनी आ रही थी हमारे पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, अपॉन में था, बताना क्या था अपॉन में, चलो ठीक है, सारे मैंने जोड़ दिया ना मैंने, जब सारे जोड़ोगे तो बेटे फिर तो बहुत सारे बन जाएंगे, तो मैंने यहाँ निशान लगा तो दिया इंटीग्रेशन का, तो मैं एक ही लिख लूंगा, सबको जोड़ रहा हूँ यहाँ पे मैं, इंटू साइन फाई है, साइन की वैल्यू बताओ, साइन की वैल्यू यहाँ देखो ट्रायंगल में, साइन की वैल्यू लिखिए हम लोग पी अपॉन एच, साइन फाई की वैल्यू पी अपॉन एच, ये इसका परपेंडिकुलर और ये इसका एच, तो साइन को मैं अगले स्टेप में लिखूंगा, यहाँ लिख लो साइन फाई, नेक्स्ट स्टेप लिख रहा हूँ बेटे, यहाँ लिखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, अपॉन में इसको लिख लो पहले एक्स स्क्वायर लिख लो ना, पहले मैंने एक्स स्क्वायर लिखवा रखा ना आपको, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो यहाँ चल ही रहा है ना। साइन फाई की वैल्यू बताओ जरा मुझे, कितनी बोली मैंने अभी, पी अपॉन एच, साइन फाई की वैल्यू, पी कितना है इसका ए, एच कितना है इसका आर, तो ये लिख लो ए अपॉन आर, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, ये चल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ए, और आर की वैल्यू कितनी होती है, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होती है आर की वैल्यू। अब एक काम करो, जो तो है कांस्टेंट सारा इंटीग्रेशन से बाहर ले जाओ और बीच में रहने दो वेरिएबल, जो कांस्टेंट सारा बाहर ले जाओ, क्या क्या बाहर जाएगा बताओ,
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए, और जो अपॉन में लिखा हुआ है एक्स के प्लस ए की पावर 3/2 सारा कांस्टेंट है, बीच में क्या रह जाएगा डीएल, क्योंकि रिंग का क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ डीएल चेंज हो रहा है। बाहर क्या क्या आएगा, आई ए अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, यहां पर रह गया डीएल। ठीक है, बताओ लग गया पता, जो बाहर निकाला है क्योंकि सारा कांस्टेंट था। अब बस मुझे ये बता दो, रिंग में डीएल की अगर मैं करूंगा इंटीग्रेशन तो तुम्हें क्या मिलेगा, वो तो मैथमेटिकली हो गया। अगर तुम इस पूरे रिंग का डीएल जोड़ोगे, अब डीएल एक ये रहा बेटे, एक डीएल ये रहा, एक डीएल ये रहा, एक डीएल ये रहा, सारा डीएल जोड़ दो तो हमें मिला सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr, लेकिन रिंग का रेडियस कितना है, ए, रिंग का रेडियस कितना है ए, तो मैं आंसर लिख दूंगा इसका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, यहां चल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, और यहां आंसर आ जाएगा 2 पाई ए, लिख लो उसको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई तो ये लिखा ही हुआ है यहाँ पे, ए स्क्वायर यहां पाई लिख देता हूं मैं, और क्या आ रहा है बेटे 2 आ रहा है साथ में ना, तो यहां पर 2 लगा दो, अपॉन में लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, पहले इतना कर दो। देखो नेक्स्ट लाइन में, इफ द कॉइल हैज n टर्न्स, इफ द कॉइल हैज ये लिखना कैपिटल N टर्न्स, अगर कॉइल में कैपिटल N टर्न्स हैं, मतलब कि कॉइल में सिर्फ एक टर्न नहीं है, क्योंकि ये तो आंसर एक टर्न का आंसर है ना, अगर इस कॉइल के अंदर n टर्न्स हो तो आप इसको n बार घुमा दो, n से कर देंगे इसको, ठीक है, इसको नंबर डाल दो 1। बेटे क्या बोल रहा हूं मैं, स्पेशल केस नंबर 1 है ना, स्पेशल केस नंबर 1 है, क्या बोला मैंने, इफ द पॉइंट P इज एट द सेंटर ऑफ द, इधर देखो मैंने बोला इफ द पॉइंट P इज एट द सेंटर ऑफ कॉइल, अगर ये पॉइंट P वहां से सेंटर के ऊपर पहुंच गया तो बताओ यहां क्या चेंज आएगा डायग्राम में, स्पेशल केस लिखवा रहा हूं, मैंने बोला कि पॉइंट P इज एट द सेंटर ऑफ कॉइल, तो बताना क्या चेंज आएगा, इसका जो ये x है ये खत्म हो जाएगा, तो लिखो x इक्वल टू 0। बेटे ये x मैंने डिस्टेंस P पॉइंट का, मैं P पॉइंट पास लेता है, पास यहाँ आता है तो यहाँ चला गया, तो x खत्म नहीं हो गया, x कितना आ गया 0, पुट इन 1 करना और आंसर निकालो, x खत्म हो गया ना बेटे, अपॉन में रह गया ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की पावर 3/2 पड़ी हुई है, पावर से पावर काट दो तो ए क्यूब नहीं बच गया, हाँ ऊपर ए स्क्वायर पड़ा वो भी कटिंग होगी उसकी, तो देखो कितना आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर, और ये एम तो यहाँ लिखा ही हुआ था, अपॉन में क्या करा बेटे मैंने बताओ, ए क्यूब है नीचे, ए स्क्वायर से क्यूब काट दो, नीचे खाली ए बच गया, सेकंड निकलो, व्हेन द पॉइंट P इज फार अवे फ्रॉम द कॉइल, when the point P is far away from the coil, that is x is much greater than a, pi n I a स्क्वायर था, अपॉन में कितना है x का क्यूब है, इसको लिख लो एरिया ऑफ कॉइल, पाई ए स्क्वायर है, पाई ए स्क्वायर फॉर्मूला किसका होता है, सर्कल के एरिया का, तो ये बन गया बेटे कैपिटल ए, तो इस कैपिटल ए को भी आप यहां पर पुट कर सकते हो, कैपिटल ए को, तो जहां जहां पर लिखा हुआ है पाई और ए स्क्वायर वहां कैपिटल ए आ जाएगा, क्या बचता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 n आई कैपिटल ए अपॉन एक्स क्यूब, और बेटे जो एन आई ए है ना, ये लिख लो यहाँ पर, जो एन आई ए है इसको बोलते हैं कैपिटल एम, और कैपिटल एम का नाम लिख लो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, कैपिटल एम का नाम है मैग्नेटिक, यहां लिख दो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो बेटे बस आंसर ले लो, क्या आंसर है इसका, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 कैपिटल M अपॉन एक्स क्यूब, ये आंसर है।